प्रोफेसर विवेक आपके पास आना चाहूंगी और अमित शाह के उस बयान को मैं कोट करना चाहूंगी जिसमें वो ये कहते हैं कि ये याद रखवाएगा उन तमाम चीजों को, वो तानाशाही रवैये को जो कि कांग्रेस ने अपनाया इमरजेंसी को लागू करते समय, और जो भयावहतें हुई उनको दोहराने से इनको रोका जाएगा। लेकिन मैं क्लियर आपसे पूछूं, ये पूरा का पूरा क्या आपको नैरेटिव का खेल नजर नहीं आता? एक बात को लेकर हमलावर होता है बीजेपी पर, बीजेपी उसकी काट निकालती है कि नहीं हम आप कहते हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, हम आपको बताते हैं कि आपने संविधान को कैसे खत्म किया। किसका नैरेटिव ज्यादा हिट होगा? असली बात तो यही है कम से कम। जी पूर्णिमा जी, बिल्कुल देखिए पूर्णिमा जी, बात यहाँ पे नैरेटिव की नहीं है, बात यहाँ पर तथ्य की है। भारत सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो भारत जैसे बड़े देश के लिए सीखना परम आवश्यक है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ। तो पास्ट को सीखना भी चाहिए, याद भी करना चाहिए और उस पर चर्चा भी करना चाहिए। और यह एक बिल्कुल तथ्य है कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लाया गया। उस समय जो परिस्थिति बता रहे हैं वो परिस्थिति अपने को बचाने की थी। जब रात द्वारा जो है मुकदमा जो हाई कोर्ट में उसको फैसला आ गया तो उसके खिलाफ जो है इमरजेंसी आई थी। तो क्या आपको पता नहीं कि मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? आप जो है विपक्ष के सारे नेताओं को आपने जेल में डाल दिया था और जबरन नसबंदी में लगभग 60 लाख लोगों को आपने जबरन नसबंदी कर दिया। तो इस तरीके का क्रूर और आपने व्यवहार किया था, तो क्या हम उसको भूल गए? और रही बात जो लगातार मैं बात सुन रहा हूँ क्योंकि डिबेट में बहुत जानकार रही है, देखिए प्रश्न यह नहीं है कि कौन किस परिस्थिति में क्या करेगा, प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई, ऐसी परिस्थिति आखिर आई क्यों और उसका जिम्मेदार कौन है। जाहिर सी बात है अपना स्वार्थ, उस समय का जो स्वार्थ लोभी, जो सत्ता की जो भूख थी वह जिम्मेदार थी और कोई जो है आपने सोशल कॉज के लिए नहीं किया था। रही बात अभी बात हो रही थी अघोषित आप जो है आपातकाल की, तो अघोषित आपातकाल क्या होता है दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। घोषित आपातकाल की बात होगी और जब आप घोषित आपातकाल की बात करेंगे तो आपको अघोषित नहीं, आपको घोषित आपातकाल की बात करेंगे जो कि एक हिस्ट्री का फैक्ट है। रही बात ये जो बार बार हो रही है ना, हो सकता है कांग्रेस के लिए मुद्दा ना हो सकता है शिवसेना के लिए मुद्दा ना हो, लेकिन यह भारत देश का मुद्दा है, या आम जनता का मुद्दा है और उसको जानने का पूरा है कि आपने क्या किया था। नहीं, लेकिन सर वो मान कर रहे हैं, वो मान कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। वो तो ये कह रहे हैं कि देश के खिलाफ विद्रोह हो रहा था ना, देश की जो सरकार थी उसके खिलाफ विद्रोह हो रहा था और क्योंकि स्थितियां ऐसी थी। सब मेरी बात सुनिए, वो ये मैं इसीलिए आपसे कह रही हूं क्योंकि फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करना और फैक्ट्स को सही तरीके से सामने रखना ये दो अलग अलग बातें नहीं है, सिर्फ ये अपनी सहूलियत के हिसाब से की गई चीजें हैं। ये कहते हैं कि वहां पर सरकार पर जितने लोग सवाल उठाते थे उनको जेल के अंदर डालने के लिए बोल दिया गया उस दौरान। ये कहते हैं कि वहां पर विरोध हो रहा था, वहां पर देश की रक्षा के साथ समझौता हो रहा था, ऐसे इंटरनल क्राइसिस हो गए थे कि हमको इमरजेंसी लगानी पड़ी। मतलब आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप उस इमरजेंसी को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। पूर्णिमा जी आप बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और या तो सत्य बिल्कुल पता नहीं है और सत्य तो पता होगा जान बूझकर उसको छिपाने की कोशिश करें। तो देखिए सत्य जो है कभी छिपता नहीं है। जो है 1971 में जो आपने जो इलेक्शन में जो गड़बड़ी किया था उसकी जांच हुई। 4 साल बाद राजनारायण सिंह ने जो है 1975 में वो मुकदमा लेके गए। उसके बाद हाई कोर्ट ने माना कि हाँ गड़बड़ी हुआ था, आपने जो है गड़बड़ किया था, उस के खिलाफ जो है आपको बोला गया कि आप 6 महीने तक आपको सस्पेंड किया जाता है, आप 6 महीने तक चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो उस सत्ता को बचाने के लिए सारा खेल था, वहां पे कोई और बात नहीं थी, ना तो कोई आर्थिक, ना तो कोई देश की सुरक्षा का मुद्दा था, ना तो कोई जो है और कोई मुद्दा था। बस मुद्दा ये था कि अपने को, अपनी सरकार को, अपनी प्रभुता को, अपनी जो है शक्ति को हम कैसे बचा करके, उसके लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। कोई लोक हित के लिए, मानव कल्याण के लिए नहीं लगाया गया था। और आप जो है देखो तथ्य से आप कभी भाग नहीं सकते हैं। जब आप हिस्ट्री देखोगे, अगर आपने गलती किया है तो बड़ा जो है आप गिल रखिए और आप मानिए। और रही बात शिवसेना के प्रवक्ता जो बार बार कह रहे थे ना कि जो है हमें नहीं फर्क पड़ता है, हमको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। किसी ने जो है हो सकता है उस समय जो है उस तत्कालीन परिस्थिति को देख के जो है समर्थन किया कि समर्थन नहीं किया, वो अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन इमरजेंसी में आप जो बोल रहे हैं 50 साल पुराना मुद्दा है, क्यों नहीं? अरे 50 साल पुराना मुद्दा है, 500 साल पुराना मुद्दा हो, हकीकत है ना, पर हुआ है ना, और आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और हुआ है तो उसको इतिहास के पन्नों से मिटा थोड़ी ही दिया जाएगा। विक्रम जी जल्दी से काउंटर रखेंगे। अजय जी आपका भी जवाब लूंगी, विजय जी आपके पास भी आती हूँ। विक्रम जी जल्दी से। पूर्णिमा जी, इंदिरा जी के लिए चुनाव लड़ना कोई बड़ी, जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। देश में कहीं से भी इंदिरा जी चुनाव जीत सकती थी और इंदिरा जी को फिर दोबारा पूरे देश ने अपनाया।
लोकतंत्र है ना कि कोई भविष्यवाणी आप कर रहे हैं? दिक्कत है मतलब कैसे आप कह रहे हैं कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी? उनकी कुर्सी जाने वाली थी। अरे विक्रम जी पढ़कर बैठिए सर, विक्रम जी पढ़कर बैठिए। चुनाव में रायबरेली विवेक जी, जो है विवेक जी एक सेकंड, पूर्णिमा जी आपको बताइए, विवेक जी, मैं तो कह रही हूँ उनको कि पढ़कर बैठे, मैं तो कह रही हूँ कि वो पढ़कर बैठे। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विक्रम जी ये कह रहे हैं, आगे प्रोफेसर है, इनको चुप करो। अरे विक्रम जी, विक्रम जी, इंदिरा जी की जब हत्या हुई थी, विक्रम जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो सुनिए, आप कहाँ के प्रवक्ता हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है तो सुनिए। विक्रम जी, पूरा बहुमत दिया था। आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंदिरा जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो चुनाव जीती जाती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कहती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जो ये कहती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कैसी बातें करते हैं सर आप? लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, जनता चुनती है किसको सत्ता पे बैठाना है और किसको हटा देना है। जनता को आप क्या समझते हैं? आपकी कुर्सी बीच में ना चली जाए, इमरजेंसी इसीलिए लागू की गई। आपको अगर बहुत ज्ञान नहीं है तो विक्रम जी ज्ञान ले आइए। मैं बार बार कह रही हूँ कि फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत करिए, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत करिए और फैक्ट्स को और अपने परसेप्शन को मिक्स मत करिए। जनता का सम्मान करना सीखिए। जनता जिताती है तो जीतते हैं, किसी नेता नहीं जीतता है। आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जीत जाती, ऐसे कैसे जीत जाती? हार गई चुनाव के बाद। बात करती हो। और ये प्रोफेसर को मैं ये बता, आप जो है इंदिरा गांधी जीत जाती, विवेक जी सुनने दीजिए, विवेक जी प्लीज सुनने दीजिए। 400 पार जब हुआ था, ये चिल्ला रहे थे 400 पार 400 पार। अरे तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार बना ली ना, आपको बता दे रहे, सरकार बना ली ना साहब। अरे देश अपना है ना, नहीं जीते, नहीं जीते। 400 पार खुद के लिए दिया था ना, जनता को थोड़ी जेल में उठा के डाल दिया था। जनता को उठा के जेल में डाल दिया था क्या? जनता ने बताया नहीं जीते ना 400 पार, नहीं जीते ना। उसके बावजूद आपके नेता, उसके बावजूद कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि मोदी मुक्ति दिवस के तौर पर मनाएंगे 4 जून को, जबकि सरकार उन्हीं की बनी है। ये अनपढ़ लोग हैं, यहाँ जनता का लोग हैं। इंडिया को हिंदी बोलते हैं, नहीं कर सकते। इंडिया को हिंदी बोलते हैं, जनता ने बताया है, जो अनपढ़ लोग जनता ने दिया है। ठीक है विवेक जी, मुझे सुनने दीजिए प्लीज। विवेक जी, मेरा सवाल विक्रम जी से था ना इनका, ये जो इनका जो घमंड था वो सब चूर चूर हो गया। ये बोलते थे एक अकेला सब पे भारी। अच्छा, एमएलसी चुनावों में आज क्या हुआ आपका? सिर्फ बीजेपी एमएलसी चुनावों में आज क्या हुआ आपका? एमएलसी चुनावों में आज आपका क्या हुआ? एमएलसी चुनावों में क्या हुआ सर? हमारा तो आप आज किसका क्या हुआ? एक मिनट सर, एक मिनट बीच में नहीं। प्रोफेसर विवेक जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा।